हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीवीआई बिहार बोर्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 के बाकी बचे हुए सभी प्रश्नों को। आइए हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्या है? 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य इतना दिए हुए हैं। हमें जो है एक कौन सा है चतुर्घातीय बहुपद दिया हुआ है जिसका कि दो शून्यक हमें पता है और कह रहा है कि बाकी जो बचा हुआ है अन्य शून्यक उसे ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक गुणनखंड बनाना होगा इसके शून्यकों का, क्योंकि बच्चों ये दोनों क्या है, इसका शून्यक है। तो हम इसे इस तरह से लिख देंगे, इसे लिख देंगे बराबर के इस पार अगर हम ले आए तो x माइनस √5/3 और इंटू x प्लस √5/3। इसे अगर हम सॉल्व कर दे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो इसे सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों क्या है, शून्यक है, इसलिए हमने इससे क्या निकाल लिया, एक गुणनखंड निकाल लिया। अब क्या करना बच्चों, इस गुणनखंड से हमें इस बहुपद को डिवाइड करना है और जो हमारा भागफल आएगा उसी से हमारा अगला शून्यक आने वाला है। चलिए हम लोग इससे क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं। तो क्या है, 3x⁴ 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये बच्चों देखिए, सबसे पहले x² है यहाँ और यहाँ क्या है 3x⁴ 4। सबसे पहले हम 3 लिख देंगे यहाँ, और x⁴ यहाँ 4 है और यहाँ x⁴ 2 है। तो यहाँ कितना देना पड़ेगा, x⁴ 2। अब क्या हो जाएगा, ये जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3x⁴ 4। तो यहाँ हम लिख देंगे 3x⁴ 4। उसके बाद क्या है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो दोनों गुना होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब देखिए 5/3 को 3x² से अगर हम गुना करेंगे 3x² से, तो 3 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बच गया 5x², है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5x²। इसे इरेज कर देते हैं। 5x²। क्या करेंगे बच्चों, चिन्ह को बदल देना, ये कटा। अब देखिए x³ वाला का घात बड़ा है, जिसका घात बड़ा होगा उसको पहले लिख देना है यहाँ 6x³। देखिए इसका भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, इसमें से उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 5 में से 2 घटाएंगे, क्या बचेगा, तो बच जाएगा 3x² माइनस 10x माइनस 5, है ना। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है और यहाँ क्यूब है, तो क्या करना पड़ेगा, x से गुना करना पड़ेगा। उसके पहले यहाँ क्या है 6, तो सबसे पहले क्या देंगे, यहाँ प्लस दे देंगे, उसके बाद 6x दे देंगे। तो 6 सबसे पहले यहाँ आ गया। अब x गुना x² कितना हो गया, x³ हो गया। फिर यहाँ माइनस है वहां प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए 5/3 गुना 6 करेंगे तो 3 से 6 कितना बार में, 2 बार में डिवाइड हो गया। अब 5 को 2 से फिर गुना कर देंगे, 5 दूना कितना हो गया माइनस 10x, है ना। और फिर क्या हो जाएगा, चिन्ह को बदल देना है, ये कटा। अब देखिए यहाँ 10 प्लस में और यहाँ 10x माइनस में, तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों भी कैंसिल। तो क्या बच गया 3x² माइनस 5, है ना। तो यहाँ स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो सिर्फ 3 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ हम क्या दे देंगे, यहाँ दे देंगे 3। अब 3 से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x²। अब यहाँ देखिए माइनस और यहाँ क्या है प्लस है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 5/3 गुना 3 करेंगे, 3 3 क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ से बच गया 5, और क्या करेंगे चिन्ह को बदल देंगे, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो हमारा क्या आया गुणनखंड, हमारा गुणनखंड आ गया 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब क्या करना है बच्चों, इसका जो है गुणनखंड निकाल के इसे सॉल्व करेंगे। तो कितना है 3 है और यहाँ 3 है, 3 3 कितना हो गया 9। 9 का अगर हम लेंगे गुणनखंड तो कितना 3 3 आ गया, यानी कि 3 प्लस 3 करेंगे तो इस हिसाब से तोड़ देते हैं 6 को। तो हो जाएगा 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। अब क्या करेंगे 3x तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बच गया अंतिम में x। अब प्लस यहाँ 3x कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया 1 प्लस। अब यहाँ भी क्या कर लेंगे बच्चों 3 ले लेंगे कॉमन, तो क्या बच जाएगा अंदर में x प्लस 1। अब देखिए यहाँ क्या आ गया 3x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, है ना। तो क्या आ जाएगा, इसे अब हम क्या करेंगे 0 से कंपेयर कर लेंगे। तो कितना हो गया 3x प्लस 3 बराबर 0। तो 3x बराबर माइनस 3, तो x बराबर क्या आ गया -3/3, यानी इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -1।
और यहाँ भी क्या है x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया -1। तो दोनों स्थितियों में शून्य कितना आ गया, यहाँ लिखेंगे अन्य दो शून्यक, अन्य दो शून्यक। तो अन्य दो शून्यक क्या क्या हो गया, -1 और -1। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो इसे कैसे करना था बच्चों, तो सबसे पहले जो है इसका क्या करेंगे, यहाँ हम गुणनखंड निकाल लेंगे x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3। इसे फिर क्या करेंगे, गुना करके हम इस रूप में लिख देंगे। फिर क्या करना है, इससे इस बहुपद को क्या करना है, भागा दे देना है। भागा देने के बाद जो भी आएगा उसका गुणनखंड करके हम वहां से x का मान निकाल लेंगे। वही दो जो x का मान आएगा वही क्या कहला जाएगा, वही इस बहुपद का शून्य कहला जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अब इसे इरेज कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि x क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देते हैं तो भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। आप लोगों ने बच्चों भाग में क्या पढ़ा है, भाज्य बराबर, एक नियम पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसे ही हम थोड़ा सा एडवांस में अगर लिखें, एडवांस फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, px बराबर, अगर बहुपद के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है तो px बराबर क्या हो जाएगा, gx इंटू qx प्लस क्या हो जाएगा rx। यहां क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, px दिया हुआ है और भागफल यानी कि qx और क्या दिया हुआ है, rx दिया हुआ है, और हमें क्या पता करना है, gx पता करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले इस rx को बराबर के इस पार भेजेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा px माइनस rx। अब ये दोनों क्या रह गया, ये दोनों गुना में रह गया और हमें चाहिए क्या, gx। तो क्या करेंगे, qx को बराबर के इस पार भेज देंगे, तो वो कहां चला जाएगा, भागा में, और इस तरफ क्या रह जाएगा, तो इस तरफ रह जाएगा gx, और हमें चाहिए भी क्या, gx ही चाहिए। तो क्या करेंगे, इन सभी की जगह हम लोग मान को पुट कर देंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, gx को निकाल लेंगे। आइए हम लोग लिखते हैं, px बराबर क्या है, x क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 है ना, फिर क्या है माइनस, और फिर ब्रैकेट दे देंगे, और rx का मान क्या लिखा हुआ है, यहाँ rx का मान क्या है, माइनस 2x प्लस 4 है ना, और उसके बाद क्या है हमारा qx का मान क्या दिया हुआ है, तो qx का मान हो गया हमारा x माइनस 2 और बराबर क्या हो जाएगा gx, और यही हमको क्या करना है बच्चों, निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, x क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4 बटे x माइनस 2 बराबर gx। देखिए बच्चों, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देंगे, जो घट रहा है उसको घटा देंगे। x क्यूब अकेला है, इसे लिख देंगे, स्क्वायर वाला यहाँ अकेला है, इसको भी लिख देना है, x वाला यहाँ है और यहाँ है, तो 2 1 कितना हो गया 3x, और यहाँ 2 है और माइनस 4 है, तो यहाँ कट के कितना आ जाएगा -2 बटे x माइनस 2, और इधर क्या हो गया बराबर gx है ना। अब क्या करना है बच्चों, इससे इसको डिवाइड करना है और उसी से हमारा क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा। तो इसे हम इस तरफ कर लेंगे। आइए, x माइनस 2 से किसे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से करना है x क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, यही है। आइए करते हैं, तो क्या है, यहाँ x है और यहाँ x क्यूब है, तो किसे करना पड़ेगा, x स्क्वायर से, यहाँ क्या आ गया x क्यूब आ गया। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, और 2 गुना x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस, ये कटा। अब देखिए यहाँ -3 है और यहाँ -2 है, और दोनों स्क्वायर में, तो इससे उल्टा घटा देंगे, यानी कि -x स्क्वायर हो गया। फिर क्या है, प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, अब कितने बार में लगेगा, तो अब -x बार में लगेगा, तो -x से कितना हो गया -x स्क्वायर, फिर यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो दोनों गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस, फिर 2 गुना x कितना हो गया 2x। अब क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे, तो ये कट गया, ये कटे क्या आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा x, और यहाँ -2, यहाँ भी x -2 और यहाँ भी x -2, तो एक बार में ये लग जाएगा x -2। फिर चिन्ह को क्या करना है, बदल के, ये क्या हो गया खत्म हो गया, तो क्या आ गया हमारा, यानी कि ये gx का ही वैल्यू आया है।
तो gx का मान क्या आ गया, gx का मान आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही हमारा बच्चों क्या हो गया 4 नंबर का आंसर। तो ठीक है बच्चों, इसे इरेज करके अब इस अध्याय के आखिरी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। यूक्लिड एल्गोरिदम विभाजन से बच्चों हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या है, वो है यहां लिख लेंगे यूक्लिड एल्गोरिदम से, यूक्लिड एल्गोरिदम से क्या पढ़ा है, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस क्या होता है आर एक्स होता है ना। ये वाला फॉर्मूला क्या कह रहा है, पढ़ा है हम लोगों ने। तो इसमें कह रहा है एक कंडीशन हमें दिया हुआ है कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, यानी कि जो पी एक्स का घात होगा वही घात किसका होना चाहिए, क्यू एक्स का। तो बच्चों आइए हम लोग क्या करते हैं, एक कोई भी पी एक्स ले लेते हैं, अपने मन से मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि हमें ऐसा gx लेना है कि gx से डिवाइड करने के बाद भी जो qx आए उसका और इसका घात क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे इसका घात कितना है 2 है, तो उसका भी घात कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। मान लेते हैं हम कि gx ले लेते हैं 3, gx कितना ले लिए 3। अब बताइए बच्चों अगर हम 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 3 से इसको डिवाइड कर देगा, फिर इसको डिवाइड कर देगा, फिर इसको डिवाइड कर देगा, तो यहां कितना आ जाएगा qx कितना आ गया। अगर हमने इस 3 से इसे डिवाइड कर दिया तो qx बराबर क्या आ गया, आप लोग यहां साइड में इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, तो यहां कितना आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना 3x स्क्वायर, और फिर कुछ नहीं है तो इसे क्या करेंगे चिन्ह बदल के इसे खत्म कर देंगे। फिर क्या आ गया -6, तो कितना बार में होगा -2x, तो यहाँ क्या आ गया -6, फिर चिन्ह को बदल के फिर से खत्म कर देंगे, फिर क्या आया 3, और उसके बाद कितना बार में आ गया, एक बार में क्या हो गया 3। तो क्या आ गया हमारा qx, हमारा qx आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, है ना। और rx क्या बचा, rx कुछ नहीं आया, तो rx क्या हो गया 0, और rx का कोई जिक्र भी नहीं है इसमें। क्या कह रहा है, सिर्फ घात px बराबर घात qx। तो हमारा px का घात क्या है बच्चों, यहां देखिए इसमें घात कितना है 2, और हमारा जो qx आया है इसमें भी घात कितना है बच्चों 2, और हमें क्या करना था, इन दोनों को ही इक्वल करना था। तो इसी तरह का बच्चों हम लोग कोई भी रैंडम बहुपद ले लेंगे और उसके बाद जो है उसे gx ऐसा लेना है कि उसे डिवाइड करने के बाद भी अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए स्क्वायर, अगर वहां क्यूब है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए क्यूब ही आना चाहिए। और इस तरह से हम लोगों ने देखा, तो इसे हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा हो गया पहला क्वेश्चन। अब सेकेंड में क्या करेंगे हम लोग, अब सेकेंड करने के से पहले क्या करते हैं, इसे हम इरेज कर लेते हैं। अब देखिए तो क्या है हमारा बच्चों, सेकेंड में कह रहा है घात, क्या कह रहा है घात qx बराबर घात rx, क्या कह रहा है घात qx बराबर घात rx कह रहे हैं, है ना। ये चीज दिया हुआ है घात qx बराबर घात rx। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले इसमें कह रहा है कि qx का घात और rx का घात क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए, है ना। यानी कि अगर qx का घात 1 है तो rx का भी घात क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। तो क्या करते हैं बच्चों, हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, एक px को मान लेंगे। तो क्या हम लोग मान लेंगे, यहां मान लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x, अब प्लस क्या ले लेंगे, प्लस क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। और उसके बाद इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक gx भी हम लोग मान लेते हैं, ताकि इसको इस तरह से डिवाइड कर दे कि घात हमेशा किस में आए, या तो 1 में आए, और rx का घात कभी भी 2 नहीं होता, या तो 1 होगा या तो 0 होगा, है ना। तो इसे इसी तरह से हम लोग कुछ संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इस तरह से हम लोग क्या किए, एक बहुपद ले लिए gx। अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करके पे देखते हैं कि क्या आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इससे किसको डिवाइड करना है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, है ना। तो कितना से 2 बार में लग जाएगा, 2 से 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 हो गया, माइनस प्लस माइनस ये कटा, उसके बाद ये भी कटा, फिर 3 में से 2 आया तो 1, तो हमारा qx कितना आया 2, और rx कितना आ गया 1।
तो क्यू एक्स कितना आ गया, क्यू एक्स आ गया 2 और आर एक्स कितना आ गया, आर एक्स आ गया 1। आप सभी को बच्चों पता है कि इस पे हमेशा कितना घात होगा, 1 घात होगा, है ना। इस पे भी घात कितना होगा 1 और इस पे भी घात कितना होगा 1। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि क्यू एक्स का और आर एक्स का घात क्या हो गया, समान हो गया। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चों, तीसरे नंबर का क्वेश्चन बचा हुआ है। तो तीसरे नंबर से पहले इसे क्या करते हैं, हम लोग इरेज कर लेते हैं। आइए अब हम करते हैं। हमारा 3 नंबर का क्या क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है घात आर एक्स बराबर क्या कह रहा है, 0 होना चाहिए। घात आर एक्स बराबर क्या होना चाहिए, 0। आइए बच्चों इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग पी एक्स को मान लेंगे। तो माना कि पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3। जी एक्स क्या ले लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इस तरह का ले लिए। अब क्या करेंगे बच्चों, इससे इसको डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसे किसको करना है डिवाइड, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, है ना। कितना से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 माइनस प्लस माइनस, ये कटा और यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 1। तो हमारा क्यू एक्स कितना आ गया, हमारा क्यू एक्स आ गया 2 और हमारा आर एक्स कितना आ गया, आर एक्स आ गया हमारा 1। और आप सभी को बच्चों पता है कि अगर 1 पे हम घात 0 भी दे दें तब भी इसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। इसका मतलब कि आर एक्स का घात किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने अध्याय 2.3 के सभी प्रश्नों को एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है। अगर कहीं भी आपको दिक्कत आ रहा है तो आप लोग रिवर्स करके वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।